NSC Army, welcome back to my channel Purple Heart. So I hope आप सभी अच्छे होंगे. I know कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, but sorry, आपको जैसे पता ही है कि मेरे एग्ज़ाम है और अगला मेरा केमिस्ट्री का है. आई होप कि आप मेरे लिए विश करें कि मेरा प्रे करें कि मेरा एग्ज़ाम ये अच्छा चला जाए, क्योंकि सच में केमिस्ट्री मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट हो रही है बिकॉज इतने ज़्यादा लेसन हैं एंड एवरीथिंग. बट अब एग्ज़ाम भी तो ज़रूरी है ना, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं डाल पा रही. और आई नो कि मैं रॉयल अल्फा स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं उसे बाद में एक्सप्लेन करूँगी एग्ज़ाम के बाद फ्री में. बट अभी के लिए मैं बॉस एंड क्या बोलते हैं बॉस एंड एम्प्लॉय स्टोरी जो हूँ वो करने वाली हूँ. और ये 1 शॉर्ट या 2 शॉर्ट होने वाली है और मैं बीच बीच में शॉर्ट्स वीडियो डालती रहूँगी. ओके. और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब गला ख़राब है, तो समझिएगा मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स. एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो हमें एक घर बताया जाता है जो दुल्हन की तरह सजा हुआ था. वो किसी और का नहीं, द किम तायोंग का घर था. किम मैंसन. वहाँ गेस्ट थे, बहुत से बिजनेसमैन एंड माफिया और पॉलिटिशियंस सभी थे. सभी उस घर की खूबसूरती को देख के बस उसे ही देखे जा रहे थे. वो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ था. हमें दिखाया जाता है कि एक कमरा था जहाँ पे मिसेस किम एंड मिस्टर किम थे. मिसेस किम बोलती हैं, तायोंग ऐसा क्यों कर रहा है? पहले तो वो शादी के लिए कहता नहीं था और न हमें लगा था कि वो ऐसा करेगा, पर कल आया और अचानक से ही उसने शादी की बात कर ली और आज शादी है. पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है. तभी मिस्टर किम बोलते हैं, मिसेस किम आप सही बोल रहे हैं, तायोंग का पता किसी को नहीं चलता, पर जितना मुझे पता है तायोंग कुछ तो करने वाला है. पर तभी मिसेस किम बोलती हैं, छोड़िए इस बात को, तायोंग को वैसे भी हम में से कोई नहीं समझ सकता और वो बिल्कुल अपने दादा की तरह बन चुके हैं. तो मिस्टर किम बोलते हैं, तुम्हारी बात सही है, पर तभी मिसेस किम वापस बोलती हैं, हमारे लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि जीसू है भी बहुत अच्छी लड़की. तो मेरे ख्याल से हमें करवा देना चाहिए उससे शादी. तो मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ ठीक है. और फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक और जिमिन जंगकुक के पीछे भाग रहा होता है और बोल रहा होता है, जंगकुक मैं तुझे बोल रहा हूँ जल्दी से रेडी हो जा. फिर क्या अब पंडित जी भी आ चुके हैं और शादी होने वाली है. तो जिमिन बोलता है ओके, मतलब जंगकुक बोलता है ओके. देन जो जिमिन के रूम में दोनों चले जाते हैं. तो जिमिन बोलता है, आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें जानने के सिवाय कोई और लड़की नहीं मिली थी? तो जंगकुक बोलता है मतलब. तो जिन बोलता है, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हें पता जैनी बहुत ज़्यादा अजीब लड़की है. उसे अपने पैसों का रूप दिखाना एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा आता है. और तुम्हें पता है जैनी बहुत ज़्यादा लालची है. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं मिस्टर वैन ने उन्हें सिर पे चढ़ा रखा है. जब भी वो हमारे घर में आती थी तो या हम ऑफ कोर्स वो हमारे घर में आती थी, तो वो इतना ज़्यादा अजीब है ना, मैं उससे नफरत करता हूँ बचपन से. तो जंगकुक बोलता है, तुम इस बात से शॉक्ड हो कि तुम्हारे भाई जानी से शादी कर रहे हैं. मैं इस बात से शॉक्ड हूँ कि वो डेविल किससे शादी कैसे कर सकता है, मतलब कोई लड़की से पसंद कैसे कर सकती है. तो ये सुन के जिमिन हंसने लगता है, तो पागल है, पूरी
दुनिया की लड़कियां मेरे भाई को पाना चाहती हैं, वो उनके साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए भी तरसती हैं, और तू कह रहा है कि शादी। तो पागल हो गया है। एनीवेज तैयार हो गया, मैं नीचे जाके देखता हूँ सारा हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि भाई की शादी हो धूमधाम से एंड एवरीथिंग, बट कल बताया और आज शादी है। ना मुझे कपड़े खरीदने का टाइम लगा ना कुछ, तभी जीन आता है और बोलता है ऑफ कोर्स यही तो बात है ना। तो जिमिन बोलता है ओह या आप रेडी हो गए? हाँ मैं भी। तो जब जिन जो है जिमिन को देखता है रेडी तो ऐसे, भाई तो क्या है यार, तो रेडी हो अच्छे से हो ना, तो कैसे तैयार हुआ है? तो जिन बोलता है कैसे मतलब अच्छे तो है, मुझे पता है कि तुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, नॉर्मल ओके ठीक है कोई बात नहीं, बट तभी भी बोल सकते हैं कुछ अच्छे से तैयार होना जैसे बोलते हैं वो। तो जिन बोलता है हाँ अच्छे से हो। तो जिन बोलता है रियली तुम्हें बोल भाई हैंडसम का भाई कौन कह सकता है? हाँ मैं तुम्हें अपने कपड़े देता हूँ उसे पहनो, और हाँ तुम भी जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है बट मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं ना यूँ। तो ये सुन के जो जिन होता है बोलता है ओके तुम्हें मैं अपने कपड़े देता हूँ तुम दोनों ना, और वो चले जाते हैं। तो मैं पहले इंट्रो दे देती हूँ। जिमिन किम तायोंग का स्टेप ब्रदर है, और जो जंगकुक है वो उसका फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड। अभी 2 साल पहले ही वो एक दूसरे से मिले थे, और उसके बाद वो दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि सोलमेट। जंगकुक एक ऑर्फनेज बॉय है, लाइक वो बचपन से ही अनाथ है, तो उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला, और क्योंकि उसके 18 ईयर्स के बाद वो लाइक अपार्टमेंट में रहता था, बट जिमिन बोला कि तुम मेरे घर में आ जाओ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ओके। और हम जिन की बात करें तो जिन तायोंग का मतलब सगा भाई है, और तो जिन है वो मानता नहीं है, मीन्स जिन जो है जैसे बोल सकते हैं कि स्टेप ब्रदर है वगैरह, नो। जिन अपनी स्टेप मदर मिसेस किम और जिनमिन एंड वोगम को अपना ही भाई मानता है, सका, या उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। और हम तायोंग की बात कर लेते हैं। तायोंग को सभी डेविल कहते हैं। डेविल मीन या डेविल। तायोंग बहुत ज़्यादा रूड है, वो अपने घर वालों से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता, घर वाले उससे थर थर कांपते हैं, जंगकुक भी। और हम कह सकते हैं कि घर वाले ही नहीं पूरी दुनिया से थर थर कांपती है। उसकी एक नज़र ही सबको डराने के लिए काफ़ी होती है। जो मिसेस किम है, जब उन्होंने मिस्टर किम से शादी की थी उसके बाद ही तायोंग जो है वो ना अपने पापा से अच्छे से बात करता है, मिसेस किम से तो दूर की बात है, वो घर में किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता। वो अलग बात है कि वो अपने इमोशंस दिखाता नहीं, वो हमेशा एक ही इमोशन के साथ रहता है, वो भी स्ट्रिक्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि तायोंग के मन में सभी के लिए चिंता है, केयर है, बट वो कभी किसी को दिखाता नहीं, और ना कभी दिखाता नहीं। उसके डैड ये जानते हैं मिस्टर किम, बट वो भी अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बचपन से ही मिस्टर किम ने उसे समझाने और सब कुछ करने की कोशिश किया, बट कभी भी तायोंग कभी किसी के सामने हंसा नहीं, कभी किसी के सामने रोया नहीं। ये इमोशंस होते हैं जो हम दिखाते हैं, नो नेवर। तो अब हम आगे कहानी शुरू करते हैं। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया, सो या तो तभी जो जिन और जिमिन जो है वो चले जाते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें ग्रैंडमा बुला रही होती है। और
तभी जंगकुक जो है वो रेडी होके जब बाहर आता है तो वो मोबाइल चला के आ रहा होता है और वो पूरा ध्यान उसका मोबाइल में ही था। तो दूसरी तरफ से तायंग आ रहा होता है और तायंग और जंगकुक की टक्कर हो जाती है और जंगकुक है वो गिरने लगता है। तो तायंग उसे पकड़ लेता है अपनी मजबूत बाजुओं में एंड जब जंगकुक जो है उसकी तरफ देखता है तो वो बुरी तरह से मतलब कांप जाता है डर की वजह से और वो जल्दी से उठता है और बोलता है आई एम सॉरी मिस्टर किम एंड वो वहाँ से चला जाता है। तो तायंग जो है उसकी तरफ देखता है और जब तक वो उस हॉल से चला नहीं जाता तब तक और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और बोलता है हेलो यंगे, आज ही होगा, सब तैयारी शुरू कर दो। तो ये सुन के यंगे बोलता है बट सर वो, तो तायंग बोलता है मैंने कहा ना। तो यंगे बोलता है ओके सर, और वो ये कह के आई एम सॉरी बट नामजुन कहता है ये एंड नामजुन ये कह के कॉल कट कर देता है और बोलता है आई होप सब ठीक हो जाए। जो आज होने वाला है ना वो किसी ने एक्सेप्ट किया है ना किसी को एक्सपेक्ट होगा। एनीवेज मुझे जल्दी करना होगा। और ये कह के वो चला जाता है कुछ काम करने और फिर हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन, मतलब एक कमरे का सीन जहाँ पे जेनी थी। जेनी के साथ बहुत सी लड़कियाँ थी, उनमें से एक लड़की बोलती है जेनी तो बहुत ज़्यादा लकी है, तुझे तक किम तायंग से शादी करने का मौका मिला। ओ माय गॉड, जिसके सपने हर एक लड़की देखती है उससे अभी तो सपना देखना छोड़ूं या अपना दिल तोड़ूं। हाय, तो जेनी बोलती है ओके और कुछ किसी को बोलना है तो उनमें से एक लड़की बोलती है ऑफ कोर्स, मतलब तुझे उनके साथ रहने का मौका मिलेगा पूरी ज़िंदगी, मतलब जिनके साथ मिनिस्टर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन एंड माफिया बैठने के लिए तरसते हैं। हाय तो कितनी लकी है ना। तो जेनी बोल के हवा में उड़ जाती है ऑफ कोर्स की यहाँ इतनी तारीफ़ हो रही है। तो वो झूठ में बोलती है ऑफ कोर्स तायंग मुझसे करता ही इतना प्यार है, देखा कल बोला ही था और इनविटेशन बंट भी गए और बड़े से बड़े मिनिस्टर, बिजनेसमैन, मीडिया सभी यहाँ पे हैं और अभी मेरी शादी हो रही है और ऑफ कोर्स तायंग मेरे से बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी जो लड़कियाँ थी वो बोलती या यू आर सो लकी जेनी एंड तभी एक लड़की आती है जो बोलती है चलो चलो पंडित जी बुला रहे हैं और सभी जेनी और सभी चली जाती हैं। वहाँ पे पंडित जी बैठे होते हैं और जेनी और तायंग की शादी के मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जंगकुक और जिमिन आता है और जिन भी। तभी जंगकुक तायंग को देख के बोलते हैं वैसे तेरा ये डेविल भाई है तो हैंडसम, पर इसके फेस पे कोई स्माइल नहीं देखी, क्या ये हंसता नहीं है। तो जेनी बोलती है, जिमिन बोलता है तो उन्हें अब से स्माइल नहीं देखी जब से तो आया है, हमने जब बचपन से स्माइल नहीं देखी जब से हम हैं यहाँ पे। एनीवेज तो इन बातों में छोड़ और शादी में फोकस कर। और तभी मतलब जब वो तीनों जब आते हैं नीचे तो सभी उन्हें देख के मतलब वो हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार कितने हैंडसम बॉयज़ हैं, लाइक अ गर्ल एंड एवरीथिंग। तो हमें फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे थे तभी तायंग जो है वो मंडप से उठता है और बोलता है ये शादी नहीं होगी और वो अपनी जो सहरा जो भी होता है वो उतारता है और वो फेंक देता है। और ये सब सुन के मिस्टर किम और मिसेस किम हैरान हो जाते हैं और सभी हैरान थे कि तायंग ने खुद बोला था कि ये शादी आज के आज ही होगी कल, और एक दिन में पूरी तैयारी हो गई थी। और ये सब देख के तायंग जंगकुक जो जिमिन की तरफ देख के बोलता है यार तेरा डेविल भाई क्या कर रहा है, पहले तो ये खुद एक्साइटेड था, मतलब ये खुद बोल रहा था और अब खुद ही
और ये सुन के ताया जो जिमिन है वो बोलता है मुझे क्या पता, भाई जो करते हैं ना वो किसी को पता नहीं होता, और जो भाई करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है जो भाई को ही पता होता है। तभी मिस्टर वैन बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो तायोंग, तुम क्या बोल रहे हो, ये ऐसा मत बोलो। तो तायोंग बोलता है मैं ऐसा बोल नहीं रहा, ऐसा कर रहा हूँ। और वो उस टाइम वहाँ पे मिस्टर मतलब सभी पुलिस वाले आ गए थे, और तभी नामजुन को तायोंग बोलता है वो प्ले करने के लिए, और वहाँ पे टीवी होता है, वहाँ पे वो प्ले करवाता है एक वीडियो जहाँ पे मिस्टर वैन के हर एक कारनामे एंड एवरीथिंग के बारे में दिखाया जाता है। और उसे देख के पुलिस वाले तायोंग को वो करके और थैंक यू बोल के वहाँ से मिस्टर वैन को ले जाते हैं। और तभी तायोंग जो है मिस्टर जैनी की तरफ देखता है और बोलता है तुम जा सकती हो। तो जैनी बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना तायोंग, और तुम मुझे पसंद करते हो, तभी तो तुम मुझसे शादी कर रही थी ना। तो ये सुन के जैनी जो है तायोंग जो है बोलता है मैं और तुमसे प्यार कभी नहीं, तुम जैसी लड़कियों को मैं देखूँ नहीं, और तुमसे शादी और प्यार भूल जाओ। तुम चाहो कि यहाँ से खुद, या तुम्हारे साथ भी वही करूँ जो तुम्हारे डैड के साथ मैंने किया है। तो जैनी जो थी वो डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो दादी थी वो बोलती है तायोंग ये क्या है तायोंग, मतलब तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो ये सुन के तायोंग जो था वो जंगुक की तरफ देखता है, और जंगुक को लेके वो जंगुक के पास आता है और बोलता है होगी, और वो जंगुक का हाथ पकड़ता है, उसे मंडप पे ले जाता है और पंडित जी से बोलता है मंत्र शुरू करो। और देखते ही देखते जंगुक की शादी तायोंग से हो जाती है। जंगुक को जब तायोंग लाता है और मंडप में बैठाता है तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगुक तायोंग की तरफ देख के बोलने लगता है, तभी तायोंग उसकी तरफ देखता है, और जंगुक इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे पता ही नहीं लग रहा था कि वो बोले क्या, और वो वैसे ही चुपचाप बैठा रहता है। और वो जिमिन की तरफ देखता है पर जिमिन भी कुछ नहीं कर सकता था, और वहाँ पे कोई नहीं था। मीडिया भी उस सीन के बाद वहाँ से चले गए थे, और बड़े बड़े गेस्ट भी, सिर्फ वहाँ पे पंडित थे और घर के लोग, सिर्फ वही। और जब शादी हो जाती है तो जो तायोंग है वो उठता है और वहाँ से चला जाता है अपने मतलब नामजुन के साथ। तो तभी जंगुक को जिमिन आता है और वो उठाता है और बोलता है जंगुक तो ठीक है ना। तभी जंगुक होश में आता है, बोलता है ठीक। और वो अपने गले में देखता है कि मतलब कि हाँ मंगलसूत्र वगैरह है, और उसके हाथ में रिंग है। तो वो ये देख के बोल रहा है ठीक सब ठीक है। और ये बोलते हुए वो जिमिन की तरफ देखता है, बोलता है ठीक तू कैसे दोस्त है, तू अपने भाई को बोल नहीं सकता था क्या, मेरी शादी हो गई वो भी उस डेविल से, मुझे तेरे पास आना ही नहीं चाहिए था, तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था, ना मैं आता ना ऐसा कुछ होता। और वो रोने लगता है, और तभी मिसेस किम आती हैं और बोलती हैं देखो जंगुक, मुझे नहीं पता कि तायोंग ने ऐसा क्यों किया है, पर जो भी किया है साथ अच्छा सोच समझ के ही किया होगा। तो ये सुन के जंगुक बोलता है पर आंटी। तो मिसेस किम बोलती हैं अब तुम मुझे मॉम कहो और मेरे साथ चलो। और वो उसे लेके जिमिन के कमरे में चले जाते हैं और बोलते हैं आई नो कि तुम तायोंग से डरते हो, और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें खुद पता नहीं चला। प्लीज़ अब अपना बैग पैक करो और तायोंग के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तो ये सुन के वहाँ पे जिमिन और जिन भी आ गए थे। तो ये सुन के जिमिन बोलती है क्या मम्मा पागल हो गए हो क्या,
जो जो जंगकुक योंग के कमरे में जाएगा, योंग के कमरे में पूरी घर वालों को जाना मना है और जंगकुक जाएगा तो गए। तो ये सुन के जंगकुक बोलता है नो 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 नो, मैं नहीं जाने वाला। अगर उन्होंने गुस्सा किया और उन्होंने कुछ कर दिया तो नो 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 नो, वो इतने ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो ये सुन के जिन बोलता है नहीं तुम जाओगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। आई होप आर्मी आपको ये पसंद आया हो, क्योंकि ये मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। और रॉयल अल्फा स्टोरी भी आएगी बट पेपर के बाद, और ये भी 4-5 पार्ट या 6 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। ओके बाय, आई लव यू।